सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल पूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचो सार्थम आसाद्य श्रीमत रवि सेनाचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान प्रतिमाधारी को वंदना। पूज्यनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणमुत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पदमांसु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। चलो शुरू करो। वैसे अभी आए नहीं राजेंद्र जी, आएंगे तो वो करेंगे समरी। तो संस्कृत पढ़ना है 98वें पर्व का 51 से। संतोष देवी सूरत सूरत। नहीं है, संतोष देवी नहीं है, अनीता बाकलीवाल। वो भी नहीं है, कुसुम जी चुड़ीवाल। वो भी नहीं है। तो कुसुम फिर जैन मेरा है। नंबर है। कुसुम मेरा जैन को नंबर है है। फिर। हाँ हाँ, कुसुम जैन है, कुसुम चूड़ीवाल है। अच्छा तो फिर वो पढ़ेंगे। खांसी आ रही है बहुत मेरे को तो। खांसी आ रही है। तो फिर मैं पढ़ू क्या? हाँ तब इनके बाद मेरा ही नंबर है, फिर मैं पढ़ू। हाँ पढ़ो तब। प्रणाम पेज दीदी। नंबर पेज नंबर क्या है शर्मिला बता दो। 220 पेज नंबर है। 98वां पर्व है और 51वीं गाथा पढ़ रही हूँ। संदिष्ट हुई क्या? कुशाग्र नगरे देवी सर्वज्ञं मुनि सुव्रतम धर्मचक्रमिदं यस्य ज्वलत्यध्यापि सुज्वलम् ततोऽन्यान्यानपि वेदैहि जिनाति स योगत स्थानान्यति विन्नात्रि विना विन्नानि प्रथितान्यखिलेन स त्रिदशासुरं गन्धर्वे स्तुतानि प्रणतानि च वन्दावहे समस्तानि तत्परायण मानसो। किसी का म्यूट खुला हुआ है? मुन्नी म्यूट खुला हुआ है, बंद कर लो। और अरे भी भाई म्यूट। अभी चालू किया है, बंद कर रही हूँ। हाँ, नहीं आवाज और भी आ रही है, एक दो जन का और खुला हुआ है। मानसो पुष्पकाग्रम समारूह्यं विलंघन गगनं द्रुतं मया सह जिनार्चम सुमेरु शिखरे स्वपि भद्रसालवनोद्भूते भूतेस्तथा नंदन संभवे पुष्पे सोमनये सिये से जिनेन्द्र नर्चये प्रिय। भाई साहब आ गए।
हाँ, 60 तक पढ़ लेती हूँ भाई साहब, 60 तक चलिए पढ़ थोड़ा लूंगी। सा यहाँ जय पे पढ़ जिनेन्द्र लो। भाई साहब, आप शुरू करिए। हाँ शुरू करें। हाँ, अच्छा, ये बोलो महावीर भगवान की जय। सभी प्रतिमाधारियों को यथायोग्य वंदना। आदरणीय दीदी को प्रणाम। सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। कल हम लोगों ने सीता के निर्वासन का वर्णन पढ़ा था, सीता के विलाप का वर्णन और वज्रजंघ के आगमन का भी वर्णन पढ़ा था कि जब सीता अत्यंत निराश होकर के जब शोक संतप्त हो रही थी, ऐसे समय में वज्रजंघ की समुद्र की समान सेना वहां पर उस जंगल में आ पड़ी, जो कि सीता के रुदन को देख करके वे सभी जो सेना है जहां की तहां खड़ी हो गई, आगे नहीं बढ़ पाई। तो आज जय जिनेन्द्र आगे भैया का, जी। हाँ जय जिनेन्द्र जी। तो आज हम लोग आगे पढ़ रहे हैं कि महाविद्या से रुकी गंगा नदी के समान चक्र के आकार परिणत सेना को देखकर हाथी पर चढ़े हुए वज्रजंघ ने पास के लोगों से पूछा कि तुम लोग इस तरह खड़े क्यों हो गए। वज्रजंघ को कुछ समाचार नहीं है, सीता का समाचार ऐसा कुछ। जब सारी सेना वहां खड़ी हो गई तो उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि कारण क्या है, सभी लोग क्यों खड़ी हो गए हैं, तो किसने यह रुकावट डाली है सेना के प्रस्थान में, और आप लोग व्याकुल क्यों हो रहे हो। आसपास के लोग जब तक परंपरा से सेना के रुकने का कारण पूछते हैं, परंपरा से रुकने का कारण पूछते हैं, अर्थात वह जो समुद्र के समान विशाल सेना थी, तो वज्रजंघ को सीता का रुदन सुनाई नहीं पड़ा। उसने पास के लोगों से पूछा, बाकी लोगों ने अपने पास के लोगों से पूछा और आगे वाले ने अपने पास से पूछा। इस प्रकार पूछ करके जब उन्हें यह समाचार मिला, थोड़ा कुछ आगे और बढ़े तो राजा को स्वयं रोने का शब्द सुनाई पड़ा। तो समस्त लक्षणों में जिसने श्रम किया था ऐसा राजा वज्रजंघ बोला कि जिस स्त्री का यह अत्यंत मनोहर रोने का शब्द सुनाई पड़ रहा है वह कोई सामान्य स्त्री नहीं है। रोने की आवाज से भी अंजू जैन जी म्यूट हो जाइए ना, अंजू जैन जी। रोने की आवाज से भी वज्रजंघ को यह आभास हो गया कि यह कोई सामान्य स्त्री का रुदन नहीं है, यह बिजली के मध्य भाग के समान कांति वाली है। जब बिजली चमकती है तो उसके बीच के भाग में जो कांति होती है मध्य भाग में, वैसी कांति वाली यह स्त्री है। यह अति प्रतिव्रता स्त्री है और गर्भिणी स्त्री है। यह भी वज्रजंघ को ने अनुमान लगा लिया। यही नहीं, उसे निश्चय ही किसी श्रेष्ठ पुरुष की स्त्री होना चाहिए। यह स्त्री कोई सामान्य स्त्री नहीं, बहुत ही महापुरुष की स्त्री है। तो उसे कहा गया वज्रजंघ को कि हे देव, ऐसा ही है, आपने जैसा अनुमान लगाया है वास्तव में ऐसा ही है, क्योंकि आपके कथन में संदेह कैसे हो सकता है। आपने पहले भी अनेक आश्चर्यजनक कार्य देखे हैं। इस प्रकार सेवक और राजा के बीच जब तक वार्ता होती है तब तक आगे चलने वाले कुछ साहसी पुरुष सीता के समीप जा पहुंचे कि वज्रजंघ सेना के पीछे चल रहा था, सेना आगे आगे चल रही थी। तो अभी वज्रजंघ सीता के पास नहीं पहुंच पाए हैं, उन्हें कुछ समय लगेगा। इसी बीच में कुछ साहसी पुरुष जिनको के अंदर में हिम्मत है, कुछ बात कहने की हिम्मत है, जो कहना जानते हैं, ऐसे लोगों ने, जो समझदार लोग हैं, उन्होंने सीता से पूछा कि हे देवी, इस निर्जन वन में तुम कौन हो। असंभाव्य शोक को प्राप्त हो कर कि जो ऐसे शोक को तुम प्राप्त हुई हो जो कि संभाव्य नहीं है, असंभाव्य शोक है। ऐसा शोक किसी को सहसा होता नहीं है। तो ऐसे शोक को प्राप्त होकर यह करुण विलाप तुम क्यों कर रही हो। क्या तुम देवी हो या अन्य कोई उत्तम सृष्टि हो। हे कल्याणी, यदि यह बात कहने योग्य है तो कहो। हम लोगों को बहुत कौतुक है, हम जानना चाहते हैं कि आपका दुख क्या है। ऐसा होने पर कदाचित दुख का अंत भी हो सकता है कि जो दुख है उस दुख को यदि हम लोग कोशिश करेंगे आपके दुख को अंत करने की तो वह अंत भी हो सकता है। तो सीता, जो इन लोगों को अचानक से सीता ने देखा, महाशोक के कारण जिसे समस्त दिशाएं अंधकार रूप हो गई थी, जिसके लिए कहीं से भी प्रकाश उसे नहीं महसूस हो रहा था, ऐसी सीता उन नाना शस्त्रों की किरणों से देदीप्यमान उन पुरुषों को देखकर सहसा भय से एकदम कांप उठी। क्योंकि जंगल बिल्कुल निर्जन वन था, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही भयावह वन था।
वहां पर जंगली जानवर रहते थे और एक भी व्यक्ति सीता के अलावा नहीं था। वहां जब अचानक से सीता ने इन पुरुषों को देखा तो वह इस प्रकार घबरा गई कि वह उन्हें अपने आभूषण देने के लिए उद्यत हो गई कि भाई मेरे आभूषण ले लो, मुझे छोड़ दो, ऐसा मेरे प्राण तुम लोग मत लेना। ऐसा उन्होंने जब कहा तब पुरुषों ने यथार्थ बात के समझने में मूढ़ पुरुषों ने भयभीत होकर फिर से कहा कि हे देवी, भय तथा शोक को छोड़ो, धीरता का आश्रय लो। तुम्हारे इन आभूषणों से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, ये आप अपने पास ही रखें। हमसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने हृदय को स्थिर करो और बताओ कि दुख का कारण क्या है। आगे उन व्यक्तियों ने अपने राजा का परिचय दिया कि हमारा राजा कितना महापुरुष है, जिसके कि वे लोग सैनिक थे उस राजा के। वे कहते हैं कि जो समस्त राजधर्म से सहित है तथा पृथ्वी पर वज्रजंग के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा यह श्रीमान उत्तम पुरुष यहाँ आया है इस जंगल में। वह अपनी दलबल के साथ यहाँ पर आया है। सावधान चित्त से सहित यह वज्रजंग सदा उस सम्यक दर्शन रूपी रत्न को हृदय से धारण करता है, जो सादृश्य से रहित है, अविनाशी है, अनाधेय है। अनाधेय है अर्थात बिना किसी सहारे के है। ऐसे सम्यक दर्शन को धारण करता है जो सादृश्य से रहित है, अविनाशी सम्यक दर्शन है। उसका सम्यक दर्शन कभी नष्ट होने वाला नहीं है। वह ऐसे सम्यक दर्शन रूपी रत्न को धारण करता है। वह अनाधेय है, किसी के सहारे के बिना ही है, श्रेष्ठ सुख को देने वाला है और शंका आदि दोषों से रहित है। सम्यक दर्शन के जो 8 दोष बताए गए हैं, शंका आदि जो दोष बताए गए हैं, शंका, जुगुप्सा आदि जो 8 दोष हैं, वैसे दोष हमारे राजा में नहीं है। वह सुमेरु पर्वत के समान निश्चल है और उत्तम उत्कृष्ट आभूषण के स्वरूप है। हे साध्वी, जिसके ऐसा सम्यक दर्शन सुशोभित है, उसके गुणों का हमारे जैसे पुरुष, हम लोग तो बहुत सामान्य पुरुष हैं, हमारे राजा के गुणों का हम कैसे वर्णन कर सकते हैं। वह वज्रजंग जिन शासन के रहस्य को जानने वाला है, शरण में आए हुए लोगों से स्नेह करने वाला है और परोपकार में वह तत्पर रहता है। दया से उसका हृदय हमेशा भीगा रहता है। वह बहुत विद्वान है अर्थात ज्ञानी है, विशुद्ध हृदय है, निंद्य कार्यों से निवृत्त बुद्धि है। जो निंदाजनक कार्य होते हैं उसमें उसकी बुद्धि नहीं लगती और वह पिता के समान रक्षा करता है सभी की, प्राण हित में तत्पर है, दीनहीन आदि का तथा खासकर मातृ जाति का रक्षक है। ऐसा परिचय उन्होंने अपने स्वामी का दिया कि हमारा राजा इस प्रकार बहुत दयालु है, बहुत विद्वान है, विशुद्ध हृदय का है, सम्यक दर्शन का धारक है और विशेष करके वह मातृ जाति का, माताओं का वह रक्षक है, शुद्ध कार्य को करने वाला है, शस्त्र और शास्त्र का अभ्यासी है, शांति कार्य में थकावट से रहित है कि शांति के कार्य करने में वह कभी थकता नहीं है और पर स्त्री को अजगर सहित कूप के समान जानता है कि पर स्त्री का सेवन हमारा राजा कभी नहीं करता। वह पर स्त्री को अजगर के सहित जो कुआं होता है उसके समान जानता है, अर्थात वह उससे भयभीत रहता है। संसार पात के भय से वह धर्म में सदा आसक्त रहता है। वह सत्यवादी है, अच्छी तरह इंद्रियों को वश में करने वाला है। इसलिए हे देवी, जो इसके समस्त गुणों को कहना चाहता है वह मात्र शरीर से समुद्र को तैरना चाहता है कि हमारे राजा वज्रजंग के इतने गुणों का भंडार है कि उनके गुणों का, समस्त गुणों का वर्णन करने की क्षमता हमारी वाणी में नहीं है। और इस प्रकार की कोशिश करना कि वज्रजंग के गुणों का वर्णन करना वह ऐसा ही है कि मानो कोई शरीर से बिना किसी जहाज के समुद्र को तैरना चाहता है, उस प्रकार की यह दुश्चेष्टा है। ऐसे जब उन्होंने अपने स्वामी के गुणों के पुल बांधे, यह कथा जब तक चलती रहती है तभी तक वहां राजा वज्रजंग भी आ पहुंचा। हस्तिनी से उतरकर योग्य विनय धारण करते हुए राजा वज्रजंग ने शुद्ध दृष्टि से सीता की ओर देखकर इस प्रकार कहा कि जान पड़ता है कि वह पुरुष वज्रमय तथा चेतनाहीन है, कि वह पुरुष वज्रमय है
चेतनाहीन है जिसने आप जैसी स्त्री का, आप जैसी नारी का परित्याग करके उसे इस प्रकार वन में अकेला छोड़ दिया है, तो ऐसा वह पुरुष जान पड़ता है कि वह वज्रमय है, चेतनाहीन है, वह हजार टूक नहीं हुआ तुम्हें इस प्रकार इस भयावह जंगल में छोड़ते हुए उसके हृदय के हजार टुकड़े क्यों नहीं हुए? हे सुहासये, अपनी इस अवस्था का कारण कहो, डरो मत तथा अपने गर्भ को कष्ट मत पहुंचाओ। ऐसे सांत्वना मूलक जब वचन वज्रजंग ने सीता से कहे, तो सीता क्षण भर के लिए दुख से विरत हुई थी, फिर भी शोक रूपी विशाल चक्र से हृदय की अत्यंत पीड़ित होने के कारण सीता फिर से रोने लगी। एक बार उसे कुछ सांत्वना हुई थी, वज्रजंग के ऐसे मुलायम वचनों को सुनकर, करुण दयालु वचनों को सुनकर सांत्वना मिली थी, लेकिन उसका जो दुख था वह इतना दारुण था कि वह इतनी जल्दी नहीं जा सकता था। वह फिर से रोने लगी। राजा ने जब बार-बार पूछा कि वह किसी तरह शोक को रोककर हंसी के समान गदगद वाणी से बोली कि हे राजन, यदि तुम्हें जानने की इच्छा है तो इस ओर मन लगाओ, क्योंकि मुझ अभागिनी की कथा बहुत लंबी है। कितनी लंबी कथा मैं आपसे क्या कहूँ? तो संक्षेप में सीता पहले अपना परिचय देती है कि मैं कौन हूँ। तो परिचय देते हुए पहले अपने पिता का नाम कहती है कि मैं राजा जनक की पुत्री हूँ। फिर भाई का नाम लेते हुए कहती है कि भामंडल की बहन हूँ। फिर किसकी पुत्र वधू हूँ? दशरथ की मैं पुत्र वधू हूँ। और अंत में राम का नाम लेकर कहती है कि मैं राम की पत्नी सीता हूँ, जनक की पुत्री हूँ, भामंडल की बहन हूँ, दशरथ की पुत्र वधू हूँ और मैं राम की पत्नी सीता हूँ। राजा दशरथ, उसने संक्षेप में सारी कथा सुनाई उसे कि राजा दशरथ केकया के लिए वरदान दे करके भरत को जब उसने अपना राज्य दिया और तपस्वी पद को राम प्राप्त हो गए, तपस्वी पद को दशरथ प्राप्त हो गए और राम लक्ष्मण को मेरे साथ वन को आना पड़ा। राक्षसों के अधिपति रावण ने मेरा हरण किया। राम का सुग्रीव के साथ समागम हुआ और 11वें दिन जब हनुमान के द्वारा मुझे राम का समाचार मिला, तब जाकर मैंने 10 दिन तक निराहार रहकर 11वें दिन मैंने भोजन किया। आकाशगामी वाहनों से समुद्र तैर कर युद्ध में रावण को जीतकर मेरे पति मुझे वापस ले आए। इधर भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा धारण की और उसने मोक्ष पद को प्राप्त किया। पुत्र के शोक से दुखी केकया ने भी दीक्षा ली, वह तपस्चरण करके स्वर्ग गई। दृढ़ निश्चय को इस प्रकार से उसने सारी कथा वहां पर कही और फिर अंत में ये कहा कि पृथ्वी तल पर जो मर्यादाहीन दुष्ट मनुष्य हैं, वे निशंक होकर मेरा अपवाद करने लगे कि रावण ने परम विद्वान होकर पर स्त्री ग्रहण की और धर्मशास्त्र के ज्ञाता राम भी ऐसी रावण के द्वारा रखी हुई स्त्री को वापस लाकर राम भी उसका सेवन करने लगे। तो यह जब अपवाद फैल गया, तब राम ने मेरा त्याग किया है। किस शरीर को धारण करने वाली जब मैं गर्भवती थी, तब मैं मन में विचार किया था कि पृथ्वी तल पर जितने जिन बिंब है पूजा करी, उसे जो सीता को दोहला होता है हुआ था गर्भावस्था में, उसका वर्णन करती है कि मैं सभी मंदिरों की पूजा करूं, ऐसे मैंने विचार किया था और मेरे स्वामी रामचंद्र जी भी उनकी वंदना करने के लिए मेरे साथ उद्यत हुए थे। सर्वप्रथम कैलाश पर्वत पर जाकर ऋषभ देव की हम पूजा करेंगे, उन्हें नमस्कार करेंगे। ऐसा वो सीता सुना रही है कि हम लोगों ने क्या-क्या योजना बनाई थी कि किस प्रकार से कौन-कौन से मंदिरों का हम लोग दर्शन करेंगे। तो उसमें सबसे पहला नंबर था कैलाश कैलाश पर्वत का। वहां जाकर हम लोग जितेंद्र देव को नमस्कार करेंगे। फिर अयोध्या भूमि में जो ऋषभ देव की जन्मभूमि है, वहां उनकी जो प्रतिमाएं हैं, वहां जाकर उन्हें नमस्कार करेंगे। फिर कामपिली नगर में विमलनाथ भगवान को नमस्कार करने के लिए जाएंगे। फिर रत्नपुर नगर में धर्मनाथ भगवान को हम लोग नमस्कार करेंगे। श्रावस्ती नगरी में संभवनाथ को नमस्कार करेंगे। ऐसा कहते-कहते वह कई नगरियों के नाम सीता ने बताए। वाराणसी में सुपार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करेंगे। सिंहपुरी में श्रेयांसनाथ को, हस्तिनापुर में शांति, कुंतु और अरनाथ को, जो तीनों जो चक्रवर्ती कामदेव पद और तीर्थंकर के धारी थे, ये 3 तीर्थ
शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ, और तीनों की ही जन्मभूमि हस्तिनापुर थी, वहां जाकर उन्हें हम नमस्कार करेंगे। ऐसे सीता को इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि वह उसने इतनी सुंदर, लगभग पूरी पृथ्वी पर जिनेन्द्र देव की प्रतिमाओं को नमस्कार करने की उसके मन में इच्छा हुई थी, जो कि पूरी नहीं हो सकी। इस बात का भी सीता को अत्यंत दुख है, वह सारी बात कह रही है। तब वज्रजंग कहते हैं कि हे वैदेही, जिनेन्द्र भगवान के अतिशयों के योग से अत्यंत पवित्र, नहीं, वो वज्रजंग नहीं कहते इस बात को, कि उस अरनाथ को नमस्कार करने के बाद कुशाग्र नगर राजगृह में मुनीश्वरनाथ नाथ की वंदना करने के लिए हम लोग चलेंगे, जिनका कि आज भी यह उज्ज्वल धर्मचक्र दैदीप्यमान हो रहा है। अर्थात मुनीश्वरनाथ नाथ के काल की ये कथा है। तो ये कह रही है कि सब तीर्थंकरों को नमस्कार करके, सबकी प्रतिमाओं को नमस्कार करके हम लोग राजगृह में मुनीश्वरनाथ भगवान की वंदना करने के लिए चलेंगे, जिनका की तीर्थ अभी चल रहा है, उज्ज्वल जिनका धर्मचक्र दैदीप्यमान हो रहा है। तदनंतर हे वैदेही, ये राम कह रहे हैं सारी बात, राम ने ये सारा शेड्यूल बनाया है कि इस प्रकार हम लोग नमस्कार करेंगे। तो राम ने कहा था कि हे वैदेही, जिनेन्द्र भगवान के अतिशयों के योग से असुर और गंधर्वों के द्वारा स्तुत और प्रणत जो अन्य जितने भी स्थान है, हम लोग उन सबकी वंदना करेंगे। इसके बाद पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर आकाश का उल्लंघन करके जिन प्रतिमाओं की पूजा करेंगे, हे प्रिय, भद्रशाल वन, नंदन वन और सोमनस वन में जो पुष्प उत्पन्न होते हैं, ऐसे पुष्पों से तुम जिनेन्द्र भगवान की पूजा करना। ये बात राम ने सीता को कही थी कि उन फूलों से तुम जिनेन्द्र भगवान की पूजा करना। अर्थात जो फूलों से भी, देखो कितने का खुला हुआ है इसमें, फूलों से भी जिन प्रतिमाओं की पूजा मंजू जैन का जो विधान है वह यहाँ पर दिया गया है कि उन फूलों से तुम पूजा करना। फिर हे दैत्य, इस लोक में कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, उन सबकी वंदना करके हम लोग अयोध्या वापस आएंगे। इस मध्य लोक में जितने भी कृत्रिम और अकृत्रिम जो भी चैत्यालय हैं, जहां हम लोग जा सकते हैं, उन सब की हम लोग वंदना करेंगे। अरहंत भगवान के लिए भावपूर्वक किया हुआ एक ही नमस्कार इस प्राणी को जन्मांतर में किए हुए पाप से छुड़ा देता है। ऐसा राम ने कहा था कि अरहंत भगवान के लिए भावपूर्वक एक बार भी नमस्कार करें तो प्राणी को जन्मांतर में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है, पाप उसके छूट जाते हैं। हे कांते, तुम्हारी इच्छा से महापवित्र चैत्यालयों की मैं दर्शन कर लूंगा। इस बात का मेरे मन में भी परम संतोष है कि दोहला तुम्हें हुआ है और तुम्हारे निमित्त से मैं भी इन चैत्यालयों के सब दर्शन करूंगा। इस बात के लिए राम भी बहुत प्रसन्न हो रहे थे। पहले जब यह काल अज्ञान अंधकार से आच्छादित था, कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने से मनुष्य जब एकदम अकिंचन हो गए थे, तब जिन आदिनाथ भगवान के द्वारा यह जगत सुशोभित हुआ था, जिन्होंने प्रजा को असी मसी कृषि आदि का उपदेश दिया था, उनकी कृपा से जगत सुशोभित हुआ था। इस प्रकार सुशोभित हुआ था जिस प्रकार की चंद्रमा से सुशोभित होता है। आदिनाथ का परिचय दिया था। इस प्रकार रामचंद्र जी और सीता की जो वार्ता हुई थी, उसी का वर्णन अभी चल रहा है कि आदिनाथ भगवान के बारे में राम ने कहा था कि जो प्रजा के अद्वितीय स्वामी थे, ज्येष्ठ थे, तीनों लोकों से वंदित थे, संसार से डरने वाले भव्य जीवों के लिए जो मोक्ष मार्ग का उपदेश देते थे, जिनका अष्ट प्रातिहारी रूपी ऐश्वर्य नाना प्रकार की अतिशयों से युक्त था और जो सुर असुरों के मन को हरने वाले थे, जो भव्य जीवों के लिए निर्दोष तत्वों का स्वरूप दिखाकर अंत में कृत्य होकर जो ऋषभ देव निर्वाण पद को प्राप्त हुए थे, और उन्हीं के पुत्र चक्रवर्ती भरत ने कैलाश पर्वत पर सर्वरत्नमय दिव्य मंदिर बनाकर भगवान की जो प्रतिमा विराजमान की थी, वह 500 धनुष ऊंची है, दिव्य है, तथा आज भी उनकी पूजा गंधर्व, देव, किन्नर, अप्सरा आदि यत्न पूर्वक करते हैं। जो ऋषभ देव भगवान अनंत हैं, परम परिणामिक भाव की अपेक्षा से अंत रहित हैं, परम है, सिद्ध है, कृत्य है, आनंद रूप है। दीदी यहाँ पर इसका क्या अर्थ
होगा, थोड़ा सा आप समझाने की कृपा करें कि परम पारिणामिक भाव की अपेक्षा अंत रहित हैं। आदिनाथ भगवान को कहा कि वे परम पारिणामिक भाव की अपेक्षा अंत रहित हैं। जीवत्व और चेतना भाव अंतरहित होता है ना, परम पारिणामिक भाव जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो भव्यत्व, भव्यत्व तो मोक्ष चले गए तो खत्म हो गया। जीवत्व अब जो चेतना है वो त्रैकालिक है, अनंत काल तक रहेगी, तो पारिणामिक उसकी भाव है। अपेक्षा से वे अंत रहित हैं। हाँ, अंत रहित होता है ना पारिणामिक भाव। जो जीवत्व पना है वो अंत रहित है। अंत तो जीवत्व का अंत कर देंगे तो जीव का ही अंत हो जाएगा उसी तो हिसाब से। परम पारिणामिक भाव की अपेक्षा से अंत रहित हैं। तो पारिणामिक भाव किसे कहते हैं ये? पारिणामिक भाव जो कर्म, जिसकी उदय में कर्म की अपेक्षा नहीं होते, कर्म सापेक्ष नहीं होते, जो आत्मा के भाव होते हैं। आत्मा आत्मा के के जो स्वयं, भाव होते हैं, या तो आत्मा कर्म के भव्य है उदय या से भव्य जिसका संबंध नहीं होता जिन भावों का, है। यही हाँ ना? हाँ, ये कर्म से नहीं होते ये भाव। नहीं तो कोई भव्य जीव अभव्य बन जाए, कोई अभव्य हाँ। भव्य बन जाए, तो ये कर्म सापेक्ष नहीं। इसलिए जो जीव भव्य है वो भव्य है, जो जीव अभव्य है वो अभव्य है। और जीवत्व भाव तो सभी में है, सारे जीवों में जीवत्व भाव है। तो भव्यत्व की कथन तो खत्म हो जाता है, मोक्ष जाने से भव्यत्वपना खत्म हो गया, लेकिन जीवत्वपना तो अनंत काल तक रहेगा। पारिणामिक अनंत भाव काल तक। है उसमें, ये अनंत काल तक रहेगा। तो ऐसी ऋषभ देव की स्तुति रामचंद्र जी ने की थी कि वे पारिणामिक भाव की अपेक्षा से अंत रहित हैं, शिव हैं, आनंद रूप हैं, कर्ममल से रहित होने के कारण अमल हैं, प्रशस्त रूप होने से अरहंत हैं, त्रैलोक्य की पूजा की योग्य हैं, और स्वयंभू हैं और स्वयं प्रभु हैं। स्वयंभू हैं, उन्होंने किसी से दीक्षा नहीं ली, वे स्वयंभू हैं और स्वयं ही वे प्रभु हैं। मैं उन भगवान ऋषभ देव की कैलाश नामक उत्तम पर्वत पर जाकर तुम्हारे साथ कब पूजा करूंगा और कब स्तुति करूंगा, इस बात के लिए राम भी बहुत उत्सुक थे। इस प्रकार निश्चय कर बहुत धैर्य के साथ उन्होंने मेरे साथ प्रस्थान कर दिया था, अर्थात आरंभ कर दिया था इस तीर्थ यात्रा के करने के लिए। लेकिन बीच में ही जो दावानल के समान इस लोकोपवाद की वार्ता आ गई, तो मेरे स्वामी ने विचार किया कि यह स्वभाव से कुटिल लोग अन्य प्रकार से वश नहीं हो सकते, इसलिए प्रियजन का परित्याग करने पर यदि मृत्यु का भी सेवन करना पड़े तो अच्छा है, किंतु कल्पांत काल तक स्थिर रहने वाला यह यश का उपघात, यश का जो घात हो रहा है, यह शिष्ट नहीं है, बल्कि मृत्यु का भी सेवन करने पड़े तो कोई बात नहीं है। यद्यपि मैं निर्दोष हूँ, फिर भी लोकोपवास से डरने वाले मेरे बुद्धिमान स्वामी ने, अभी सीता स्वामी की प्रशंसा ही करती है, वो कहती मेरे बुद्धिमान स्वामी ने मुझे इस बीहड़ वन में छुड़वा दिया है। अर्थात स्वामी ने यह जो बीहड़ वन में मुझे छुड़वाया है, तो इसके लिए स्वामी ने बहुत बुद्धिमानी का कार्य किया है, कोई गलत कार्य नहीं किया है, ऐसा सीता कहना चाह रही है। कि जो विशुद्ध कुल में उत्पन्न है, उत्तम हृदय का धारक है, सभी शास्त्रों का जो ज्ञाता है, ऐसी क्षत्रियों की ऐसी ही चेष्टा होती है, यह चेष्टा होती है। इसमें स्वामी ने कोई भी ऐसा कोई गलत कार्य, अमर्यादित कार्य नहीं किया है। उन्होंने जो किया है ठीक किया है। इस तरह वह दीन सीता अपने निर्वास से संबंध रखने वाला सारा समाचार सुनाकर फिर शोकाग्नि से संतप्त होती हुई फिर से रोने लगी। जिसका मुख आंसुओं के जल से पूर्ण था, जो पृथ्वी की धूल से जो सेवित थी, ऐसी सीता को देखकर राजा वज्रजंग भी क्षोभ को प्राप्त हो गया। उसे राजा जनक की पुत्री जानकर राजा वज्रजंग ने पास जाकर बड़े आदर से उसे सांत्वना दी। साथ ही कहा कि हे देवी, शोक छोड़ दो, रो मत, तो जिन शासन की महिमा से अवगत है। बहुत ही अच्छी अच्छी नीति की बातें वज्रजंग सीता को कहते हैं ताकि उसका शोक दूर हो जाए। वो कहते हैं कि दुख को बढ़ाने वाला जो आर्त ध्यान है उसे क्यों करती हो? कि आर्त ध्यान है, ये रोना धोना क्या है? ये आर्त ध्यान है, और आर्त ध्यान से अशुभ गतियों में ही जाना पड़ता है, इसलिए तू ऐसा क्यों करती है? हे वैदेही, हे सीता, तुम्हें क्या मालूम नहीं है कि संसार की स्थिति ऐसी ही अनित्य, अशरण, एकत्व और अन्यत्व आदि रूप है। आदि लगा दिया तो मुख्य रूप से जो है 12 भावनाओं से 4 भावनाओं को यहाँ उन्होंने स्मरण कराया
कि ये अनित्य, अशरण, एकत्व और अन्यत्व आदि आदि रूप ऐसे संसार की स्थिति है, ये क्या तुम्हें नहीं मालूम है, जिससे तू मिथ्या दृष्टि स्त्री के समान बार बार शोक कर रही है। कि बार बार शोक करना मिथ्यात्व पने का ही परिचायक होता है। कुछ भी हमें हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है तो एक बार दो बार तो शोक होता है, लेकिन यदि एक ही बात के लिए बार बार शोक किया जाए तो वह वज्रजन कहता है कि तू मिथ्या दृष्टि स्त्री के समान बार बार शोक क्यों कर रही है। हे सुंदर भावना वाली, तूने तो साधुओं से बात को सुना है, तुम्हें तो अच्छा ज्ञान है, साधुओं की वाणी को तुमने बहुत ध्यान से सुना है, तो निश्चय से सम्यक दर्शन की को न जानकर संसार में भ्रमण करने में आसक्त मूढ़ हृदय प्राणी ने क्या क्या दुख नहीं प्राप्त किया है। कि ये संसार के जो दुख हैं, हम लोग जो मूढ़ हैं, संसार में भ्रमण करने में जो आसक्त हैं, जो मूढ़ हृदय प्राणी, मूर्ख प्राणी हैं, उन्होंने क्या क्या दुख नहीं प्राप्त किया है, क्योंकि उन्होंने निश्चय से सम्यक दर्शन को नहीं जाना है। तो संसार में रूपी सागर में वर्तमान तथा क्लेश रूप भंवर में निमग्न हुए इस जीव ने अनेक बार संयोग और वियोग प्राप्त किए हैं। ये जो आज जो वियोग प्राप्त हुआ है, कभी संयोग प्राप्त हुए थे सीता को, फिर वियोग प्राप्त हुआ, रावण के पास वह चली गई, फिर पुनः रामचंद्र जी का संयोग प्राप्त हुआ, अब फिर से वियोग प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ये संयोग और वियोग इस जन्म की बात नहीं है, बल्कि न जाने कितने जन्मों में इस जीव ने इस प्रकार के संयोग और वियोग प्राप्त किए हैं। तिर्यंच योनियों में इस जीव ने खेचर, जलचर और स्थलचर होकर, खेचर अर्थात नभचर, जलचर कि नभ में उड़ने वाले पक्षी, पक्षी की पर्याय को प्राप्त किया न जाने कितनी बार, न जाने इस जीव ने कितनी बार जलचर की पर्याय को प्राप्त किया, मछली, मगरमच्छ आदि बना, और न जाने कितनी बार स्थलचर, भूमि में चलने वाला जीव होकर के वर्षा, शीत और आतप, वर्षा, शीत और गर्मी आदि से उत्पन्न होने वाले दुखों को इस जीव ने सहा है। कितनी बार, अनंत बार खेचर बना, अनंत बार जलचर बना, अनंत बार स्थलचर बना, और शीत के दुख सहन किए, गर्मी के किए, वर्षा के किए। मनुष्य पर्याय में भी यदि वह मनुष्य भी बना है, तिर्यंच पर्याय की पहले बात की है कि खेचर, जलचर और स्थलचर होकर के दुख को सहा है। यदि कर्मयोग से, यदि भाग्य से वह मनुष्य भी बना है, तो मनुष्य पर्याय में भी उसने अपमान सहा है, निंदा सही है, विरह को सहा है, और गाली से उत्पन्न होने वाले कौन से महादुख को इस जीव ने प्राप्त नहीं किया है। यदि वह देव भी बना है, देव पर्याय में भी यह जीव गया है, तो देवों में भी हीन आचार से उत्पन्न, बढ़ी चढ़ी उत्कृष्ट रिद्धि के देखने से उत्पन्न, कि हीन आचार से उत्पन्न यदि वह कोई हीन देवों में उत्पन्न हुआ है तो उससे उसको जो कष्ट प्राप्त हुआ है, अपने से बढ़ी चढ़ी उत्कृष्ट रिद्धि वाले देवों को देखने से उत्पन्न जो कष्ट प्राप्त हुआ है, और वहां से च्युत होने के कारण जब उसे यह पता चल जाता है 6 महीने पहले ही उस देव को कि अब मुझे ये स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा, अब मेरी मृत्यु निकट आ गई है, तो ऐसे समयों में उस जीव ने भी, उस देव ने भी महादुख प्राप्त किया है। उसके दुखों का वर्णन कौन कर सकता है। हे शुभे, नरकों में यह जब जीव गया है, तब शीत, उष्ण, क्षार जल, क्षार जल अर्थात खारा जल, और शस्त्र समूह, दुष्ट जंतु, और परस्पर के आपस के मारण तारण आदि से उत्पन्न जो दुख इस जीव ने प्राप्त किया है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। किसी की वाणी में क्षमता नहीं है कि उन नारकी जीवों के कष्ट की वर्णन कर सकें। यहाँ पर शीत, उष्ण, क्षार जल, शस्त्र समूह, दुष्ट जंतु तथा परस्पर के मारण तारण, 8 प्रकार के जो नारकी जीवों के भय होते हैं, उनको जो पीड़ाएं प्राप्त होती हैं, उन 8 प्रकार की पीड़ाओं का, यहाँ 8 नहीं 6 प्रकार की पीड़ा का यहाँ वर्णन किया। और इस जीव ने संसार में अनेक बार वियोग, उत्कंठा, व्याधियां, दुख पूर्ण मरण, की मरण भी हुआ है तो दुख, अत्यंत दुख के साथ मरण हुआ है, और शोक प्राप्त किए हैं। इस संसार में ऊर्ध्व, मध्यम तथा अधोभाग में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां इस जीव ने जन्म, मृत्यु तथा जरा के दुख प्राप्त नहीं किए हों। इसके द्वारा वो क्षेत्र परावर्तन जो होता है जीव का, वो कर रहे हैं कि 5 परावर्तन में एक क्षेत्र परावर्तन होता है, कि ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है तीनों लोकों में जहां पर हम लोगों ने अनेक बार जन्म, मरण आदि के दुख नहीं भोगे हैं। तो ये कह रहे हैं ऊर्ध्व लोक में, मध्य लोक में, अधोभोग में ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां इस जीव ने
दुख नहीं प्राप्त किए हो। ये मारण अपने- और ताड़न अलग अलग नहीं माना जाएगा क्या? मारण और ताड़न नहीं नहीं, वो एक ही माना नहीं? जाएगा। परस्पर के मारण तारण, आपस में जो पूर्व भव के वैर से पीड़ित होकर के ये लोग आपस में जो करते हैं, कभी मारते हैं कभी ताड़ते हैं, वो एक एक सब प्रकार का दुख है, ये अलग नहीं माना जाएगा ये। ठीक है। अपने कर्म रूपी वायु के द्वारा संसार सागर में भ्रमण करने वाले इस जीव ने मनुष्य पर्याय में भी स्त्री का ऐसा शरीर प्राप्त किया है कि यदि मनुष्य भी बना तो स्त्री के शरीर को प्राप्त किया, ऐसा भी उसे हुआ है। विशेष बचे हुए शुभ अशुभ कर्मों से युक्त जो तू है, सो तेरा गुणों से सुंदर तथा शुभ अभ्युदय से युक्त राम पति हुआ है। ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राम जैसा पति तुम्हें प्राप्त हुआ है। तो पुण्योदय के अनुसार उसके साथ सुख का अभ्युदय प्राप्त कर। अब पाप के उदय से तू इस दुस्सा दुख को प्राप्त हुई है कि ये सुख दुख का खेल हमारे साथ चलता रहता है, कि जब तक पुण्य का उदय था तब तक तुमने सुख का अनुभव किया उसके साथ, और अब पाप का उदय जब आया है तो तू इस प्रकार के दुख को प्राप्त हुई है। देख, रावण के द्वारा हरी जाकर तू लंका पहुंची। वह बहुत कितने अच्छे शब्दों में समझा रहा है वज्रजंग सीता को कि तू रावण के द्वारा हरी जाकर तू लंका पहुंची। वहां तूने माला लेप आदि का भी त्याग कर दिया। 11वें दिन 10 दिन तक तू निराहार रही। 11वें दिन तुम्हें राम की जब समाचार प्राप्त हुआ तब तुम फिर से सुख को प्राप्त हुई। अब तुम गर्भवती हुई हो और पाप के उदय से निंदा रूपी सांप के द्वारा डसी गई हो, और बिना किसी तुम्हारे दोष के ही तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें यहाँ छोड़ा है। जो साधु रूपी फूलों के महल को दुर्वचन के द्वारा जला देता है, वह अत्यंत कठिन पाप अग्नि के द्वारा भस्मीभूत हो, अर्थात तेरा पाप कर्म शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो। ऐसी कामना राजा वज्रजंग ने की कि तेरा पाप कर्म शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो। हे देवी, तू परम धन्य है और अत्यंत प्रशंसनीय चेष्टा की धारक है, जो तुझे चैत्यालियों की वंदना के दोहले को तू प्राप्त हुई है। ये तुम्हारे अत्यंत प्रशंसनीय चेष्टा है कि ऐसी अवस्था में जब तुमसे पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुमने चैत्यालियों की वंदना करने के भाव प्रकट किए। हे उत्तम शील शोभिते, आज भी तेरा पुण्य ही है। ऐसी घड़ी में, दुखपूर्ण घड़ी में, जब तुम जंगल में अकेली है, तो फिर भी तुम्हारा पुण्य कहीं से तुम्हारा साथ दे रहा है कि हाथी के निमित्त वन में आए हुए मैंने तुम्हें देख लिया है। तो अब तुम इस प्रकार की दुखपूर्ण स्थिति को तुम्हें मैं भोगने नहीं दूंगा। ऐसी सांत्वना उस वज्रजंग ने दी। और अंत में उसने अपना भी परिचय दिया, जिस प्रकार सीता अपना परिचय दिया कि मैं इसकी पुत्री हूँ, इसकी बहन हूँ आदि जो परिचय दिया था, तो वह राजा अपना परिचय देता है कि मैं इंद्र वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। एव आचार का ही पालन करने वाली राजा दित्वाह की सुबंधु नामक रानी से उत्पन्न हुआ हूँ। अर्थात अपने पिता का नाम कहता है द्रुद्वाह और रानी माता का नाम सुबंधु। और वज्रजंग मेरा नाम है कि वज्रजंग नाम का मैं पुत्र हूँ। मैं पुंडरीक नगर का स्वामी हूँ। प्रकार से उसने अपना परिचय दिया कि इस वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे पिता का क्या नाम है, मेरी माता का क्या नाम है, मेरा क्या नाम है, और मैं किस नगर का मैं राजा हूँ। इतना जब उसने परिचय दिया, फिर कहा कि हे गुणवती, तू धर्म विधि से मेरी बड़ी बहन है। उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया, बड़ी बहन है तू मेरी। हे उत्तमे, चलो उठो नगर चले, शोक छोड़ो, क्योंकि हे राजपुत्री, इस शोक को करने पर कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। तुम वहां रहोगी तो पश्चाताप से आकुल होते हुए राम फिर से तुम्हारी खोज करेंगे, इसमें संशय नहीं है कि तुम मेरे साथ चलो। मेरे नगर में जब तुम रहोगी तो राम, यद्यपि उन्होंने भावावेश में आकर तुम्हें त्याग दिया है, लेकिन वे फिर से वापस से तुम्हारी खोजबीन करेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसके लिए वो दृष्टांत क्या दे रहे हैं राजा वज्रजंग कि प्रमाद से गिरे महामूल्य गुणों के धारक उज्ज्वल रत्न को कौन विद्वान बड़े आदर से फिर से नहीं चाहता है, कि अर्थात प्रमाद से गिरा दिया गया सीता जैसे उज्ज्वल रत्न को राम ने प्रमाद से उसे गिरा दिया। मानो कि प्रमाद से गिरे हुए महामूल्य गुण के धारक ऐसे सीता रूपी उज्ज्वल रत्न को कौन विद्वान फिर से नहीं चाहेगा। एक बार उन्होंने त्याग दिया तो क्या हुआ, वे वापस से खोजबीन करेंगे। तो राम जैसे विद्वान बड़े आदर से क्या नहीं चाहेंगे, अर्थात सभी चाहते हैं कि जो विद्वान पुरुष है वे, यदि कोई रत्न उसके पास यदि हो जाता है,
मान लो सम्यक दर्शन जैसे भी रत्न होते हैं, अमूल रत्न होते हैं, यदि वह खो जाए तो उसे वापस से प्राप्त करने की फिर से चेष्टा करता है वह व्यक्ति। किसी भी रत्न को यदि वह उसके पास यदि खो जाए तो वह फिर से पाने की चेष्टा करता है, यदि वह ज्ञानी है तो। और यदि ज्ञानी नहीं है तो उसकी तो बात ही क्या, वो उस रत्न का उसे पहचान ही नहीं है कि कैसा रत्न है। खो गया तो खो गया। लेकिन राम जैसे विद्वान सीता रूपी रत्न को इस प्रकार से अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। तो धर्म के रहस्य से कुशल अर्थात धर्म के मर्म को जानने वाले उस वज्रजंग के द्वारा समझाई हुई सीता को इस प्रकार धैर्य प्राप्त हुआ मानो उसे अपना भाई ही मिल गया हो। उसने वज्रजंग की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि हाँ, तू मेरा वही भाई है, तू अत्यंत शुभ है, यशस्वी है, साधु वत्सल है, ये सम्यक दृष्टि परमार्थ को समझने वाला तू है, रत्नत्रय से पवित्र आत्मा है, साधु की भांति तू आत्मचिंतन करने वाला है तथा व्रत गुण और शील की प्राप्ति के लिए निरंतर तत्पर रहता है। तू हमेशा व्रत गुण और शील को पाना चाहता है। निर्दोष और परोपकार में तत्पर सत्पुरुष का चरित्र किस जिनमत की प्रगाढ़ श्रद्धानी का शोक नहीं नष्ट करता कि ऐसा व्यक्ति वज्रजंग जैसा व्यक्ति जो कि निर्दोष है, परोपकार में तत्पर रहता है, सत्पुरुष है, ऐसे व्यक्ति का चित्त क्योंकि जिनमत के प्रगाढ़ श्रद्धा का शोक क्यों नहीं नष्ट होगा। उसी भी जिनमत की प्रगाढ़ श्रद्धानी थी और उसे सीता को जब इस प्रकार उपदेश प्राप्त हुआ का शोक हो गया, इसीलिए वो उसकी प्रशंसा करती है। शत्रु रावण के मारे जाने पर वहां से पुनः लाई गई, मैं शत्रु रावण के मारे जाने पर वहां पुनः लाई गई और बलदेव करता है। यहाँ कुछ सेंटेंस मिल नहीं रहा है, कुछ लगता है मिस्टेक हुई है, लगता है कहीं पर। यहाँ पर लिखा है कि अर्थात सभी का भोजन प्राप्त किया, ये वाक्य में कुछ कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है कि सभी का भोजन प्राप्त किया, फिर शत्रु रावण के मारे जाने पर वहां से पुनः वापस लाई गई और बलदेव करता है। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। आगे कहते हैं कि निश्चित ही तू पूर्व भाव में, सीता कहती है कि निश्चित ही तू पूर्व भाव में मेरा यथार्थ प्रेम करने वाला भाई था। जिस प्रकार पूर्व भाव की बात उसने बताई वज्ररंग ने कि पूर्व भाव में हम लोगों ने न जाने कौन कौन सी गतियां भोगी हैं, क्या की हैं। सीता भी कह रही है कि पूर्व भाव में जरूर तू मेरा कभी भाई रहा होगा, इसीलिए सूर्य के समान निर्मल आत्मा का धारक होता हुआ मेरे विस्तृत शोक रूपी अंधकार को तू हरण कर रहा है। ऐसे सीता ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, उसे साधुवाद दिया और सीता का यह एक बहुत बड़ा पुण्य भी था कि ऐसे निर्जन वन में वहां उसे वज्रजंग की प्राप्ति हुई, जो कि उसी शरण उसने दी, उसे अपनी बहन माना। और आगे क्या होगा वो उसे ले जाएगा जरूर। तो आगे हम लोग इसके बाद के पर्व में पढ़ेंगे। तो जब आदिनाथ भगवान की जय। म्यूट रहना। क्या मैं म्यूट हो गया था क्या दीदी किसी कारण से? दीदी संस्कृत पढ़ना है क्या? अभी तो पौने मेरी आठ आवाज आ पौने रही आठ थी? आ रही है आपकी आवाज तो भैया जी। नहीं, जी बहुत मेरे अच्छी को आई लगा है। मैं म्यूट हो गया था, अभी मुझे लगा कि मैं म्यूट हो गया था। नहीं नहीं, नहीं नहीं, बहुत बहुत नहीं अच्छा नहीं, है। बहुत अच्छा बहुत अच्छी से आवाज आया। आई है, बहुत अच्छी आई है। अच्छा आगे, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। दीदी रिजल्ट अब आगे पढ़िए भेजेंगे क्या भैया? रिजल्ट हाँ? अब भेजेंगे क्या? क्या बोल रहे हैं? आज का रिजल्ट कल वाला? नहीं, आज का रिजल्ट भेजूंगा मैं। आज एक्चुअली भूल गया था, रिजल्ट भेजना मेरे ध्यान में नहीं आया था। तो अच्छा, अभी अच्छा। हरिवंश पुराण की क्लास होगी, उसके बाद फिर भेज दूंगा। उसके बाद या अभी 15 मिनट का समय है, वैसे 15 मिनट में अभी भेज देता हूँ। हाँ कोई हाँ, दोनों हाँ, ही अभी पेपर है, पेपर है क्या? रिजल्ट और हाँ पेपर दोनों ही भेज दीजिए। रिजल्ट पेपर दोनों ही जरूर। भेज दीजिए। हाँ, मैं रिजल्ट और आज का पेपर दोनों भेज देता हूँ। हाँ। तो मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मैं आज के लिए शिवरात्रि आप पढ़ेंगे, मैं इस बीच में प्रणाम रिजल्ट तैयार कर देता हूँ। प्रणाम भैया जी। ठीक है, प्रणाम दीदी। हाँ, जय शिवरात्रि। श्री जय प्रणाम सभी को भैया, जय प्रणाम गुरु। जय भैया, जिनेन्द्र भैया। प्रणाम भैया जी। जय जिनेन्द्र जय भैया। गुरु। जय जी भैया। आज पेपर है क्या विज्ञान? हाँ, अभी पेपर है पेपर तैयार पेपर, कर लेते हैं, तुरंत कर पेपर लेते है हैं। आज। अच्छा, आज पेपर होगा, हाँ जी आज पेपर होगा। चलिए किसको संस्कृत पढ़ना पड़े? हाँ दीदी हाँ?
हाँ, 1 मिनट दीदी, मैं पढ़ रही, 1 मिनट। लाइट जला दो तो। कौन सा संस्कृत पढ़ रही हो? 1 मिनट। हो, बेटी आई हुई है, उसकी मीटिंग शुरू हो गई इसलिए बाहर आई हूँ। प्रणाम दीदी, पढ़ रही हूँ। ये 52 से पढ़ रही हूँ। ततो वान्यानपि वेदेहि जिनाति सयो योगतः स्थानान्यति विनात्नि पेज नंबर सर। 220। ये 98वें पर्व का ही है, अच्छा, जिसकी समरी हुई वही वाला पर्व है, संस्कृत बाकी है ना। मैं गेट बंद कर देगी, मीटिंग है अभी। त्रिदशासुर गंधर्वे स्तुतानि प्रणतानि च वन्दावहे समस्तानि तत्परायण मानसो। पुष्पकाग्रम समारूह विलंघन गगनम द्रुतम मया सह जिनानर्च सुमेरु शिखरे स्वपि भद्रसालवनोद्भूते भूतेस्तथा नंदन संभवे पुष्पे सोमनयसीयेश्च जिनेन्द्रानर्चय प्रिये कृतिमान्य मान्यस्मि चैतन्यभ्यर्च विष्टपे चागमिष्याव साकेतां दयिते पुनः एको हि नमस्कारो भावेन वीतोर्दरत मोचयेत येन सोऽसन्तु जन्मान्तरकृतादपि ममापि परमाकान्ते तुष्टिर्मनसि यर्तते चेतालयान् महापुण्यान् पश्याम्यपि तदाशया काले पूर्णतमश्चन्ने भूते निष्किञ्चने जने साराधीने पेनेको यो ज्येष्ठस्त्रैलोक्यवन्दितः भवानां भवभीरूणां मार्गोपदेशकः यशाष्टगुणमैश्वर्यं नानातिशयशोभितम् अजस्त्र परमाश्चर्य सुरासुर मनोहरम जीव प्रभुति तत्वानि विशुद्धानि प्रदर्शय भव्यानां कर्तव्यो निर्वाणं परमं गतः सर्वरत्नमयं दिव्य माल्यं चक्रवर्तिना निर्माम्य यस्य कैलासे प्रतिमा स्थापिता प्रभु सा भास्कर प्रतिकासा पंचचापस्थोक्षिता प्रतिमा प्रतिरूपस्य दिव्या यस्य विराजते यस्याध्यापि महापूजा गंधर्वामर किन्नरे अप्सरो नागदैत्याध्ये कीर्यते यतनत सदा अनंत परम सिद्ध शिव सर्गमो अमल अर्ह स्त्रीलोक्य पूजार्य स स्वयंभू स्वयं प्रभु तम कदा नो प्रभु गत्वा कैलासे परमाचले वृषभं देवमभ्यर्च्य स्तोषापि सहितस्तया प्रसिद्धस्य मया साकमेवं व्रत्याति तुंगवा प्राप्ता जन्म परिवाद वार्ता दावाग्नि दुःसहा चिंतितं मे यत ततो भात्रा प्रेक्षा पूर्व विधायिना लोक स्वभाव वक्रोम्यं नानथ्या याति पश्यताम् वरं प्रिय जने तक्ते प्रत्युरप्यनुवेशित यशसो नोपघातोग्यं कल्पान्तमवस्थितम् साहं जन परिवादाग्निदुषा तेन बिभ्यता सत्यक्ता परमेणन्ये दोषेण परिवर्जिता विशुद्ध कुल जातस्य क्षत्रियस्य सुचेतस विज्ञात सर्व शास्त्रस्य भवक्ते वेदमिहितम् एवं
संबंधम वृतांतम स्वनिवेदिसा तिना रोदितुमारब्धा शोकज्वलन तापिता तामश्रुजलपूर्णास्यां चितिरेणु समुक्षितां द्रष्टाकुली सजंगोपि चुक्षोद्योतम सत्वव्रत ततो जनकराजस्य तन्वायमधिगम्यतां समीपीभूत राजासो समाश्वास यदा धृतः शोक विरहमारोदीर्जीर् शासन भाविता कुमार्तं पुरुषे ध्यानं देवी दुःखस्य वर्धनं किं न वेदेहि ते ज्ञाता लोके त्रे स्थितिरीदसि अनित्या शरणे कत्वान्यत्वादि परिभाविनी मिथ्या दृष्टिर्वधूर्ये दक्षोऽपि चसि मुहुर्महो श्रुतास्थेया वासी साधुभ्य सततं चारु भावने ननु जीवेन किं दुःखं न प्राप्त मूढ़ चेतसा भवभ्रमण सक्तेन मोक्ष मार्गम जानता संयोगा विप्रयोगाश्च भवसागरवर्तिना क्लेशावर्त निमग्नेन प्राप्ता जीवेन भूरिश खजलचारेण त्रिज्ञोनिषु दुस्सहं दुःखं जीवेन संप्राप्तं वर्षासीता ये दोनों बहुएं तो एक साथ रहती है तपाजितम् अपमान परिवाद विहराक्रोश नदीत जम मनुष्यत्वेपि किं नाम दुःखं जीवेन नार्जितं कुत्सिता चार संभूतं ततोत्कृष्टदि दृष्टिजं च्युतिजं च महादुःखं संप्राप्तं त्रिदशे स्वपि नरकेषु च यद् दुःखं तत् कथं कथतां शुभे शीतोष्णया क्षारस्तोत्रोद्य वालान्योप्य समुद्भवम् विप्रयोगा समुत्कंठा व्याधोय दुःखमर्त्य शोकाश्चानन्तस्य प्राप्ता येन जीवेन मैथिली 1 मिनट त्रियज्ञोर्दुर्मनस्तादा स्थानं तनास्ति विष्टपे जीवेन तत् यत्र न प्राप्ता जन्म मृत्यु जरादय स्वकर्म वायुना ससद्भामता भवसागरे मनुष्यत्वेपि जीवेन प्राप्ता स्थिति नुरीदृशि कर्मभिस्त्वयुक्ताया परिशेषे शुभाशुभे अभिरामो गुणे राम पतिर्जात शुभोदय पुण्योदयं समं तेन परिप्राप्य सुखोदयम् अपुण्योदय तो दुःखं पुनः प्राप्तासि दुस्सहम् लंकादीपेसि यत् प्राप्ता पत्या विधानता हता एकादश जिने भुक्तिं मुक्त माल्यानु लेपना प्रतिपक्षे हते तस्मिन् प्रत्यानीता ततः सति संप्राप्तासि पुनः सौख्यं बलदेव प्रसादतः अशुभोदय तो भूयो गर्भधान समन्वित विना दोषेण मुक्तासि वादो रंगच्छता ये साधु कुसुमागारं प्रदीपयति दुर्गिरा अत्यंत दारुण पापो वन्निहा दमस्तामसो परमा देवी धन्या त्वमहो सुश्लाभ्य चेष्टिता चेतालय नमस्कार दोहदम यदसि श्रिता आद्यापि पुण्यमत्सेय त्वसच्छिलशालिनी दृष्टासि यन्मयारण्य प्राप्तेन दीपकारणम् इंद्रवंश प्रसूति सस्य शुभैकचारितात्मन
राज्ञो द्विरवादयस्य सुबन्धुमयीषि भव सुतोऽहं जङ्गाख्य पुण्डरीक पुराधिप त्वं वे धर्मविधानेन उपायसि गुणिनी स्वसा एहि उत्तिष्ठोत मे याव पूरं ताम समुत्सृज राजपुत्री कृतोऽप्यस्मिन् सकार्यं किश्चित् न सिद्ध्यति स्थितायास्त्र तत्र ते पद्म पश्चाताप समाकुल पुनरन्वेषणं क्षणं साध्वी करिष्यति च संशय परिभ्रष्ट प्रमादेन महार्ग गुणमुज्ज्वलं रत्नं कोन पुनर्विद्वान् येषति महाधर सात्वान्यमाना तत्सेन धर्मसार कृतात्मना दुरति जंगाम वेदेहि परम प्राप्ते ये बांधव प्रशंसन च सततं सं तत्व त्वं भ्रातापे मे परम शुभ यशस्वी सुमिति सत्वी सूर्य संजन वत्सल आर्य अधिगत सम्यक दृष्टि ग्रहित परमार्थ बोधिपुतात्मा साधुरीव भवितात्मा गुणवर व्रत गुणशीलार्थ मुद्युक्त चरितं सत्पुरुषस्य व्यपगत दोषं परोपकार नियुक्तं क्षपयति कस्य न शोक जिनमत निरत प्रगाढ़ चेत्सकस् नूनं पूर्वत्र भवे सहोदरस्त्वं च विभुवावति तति प्रीत हरिषि तमो मे येन स्मितं रविवधि शुद्धात्मा इत्यार्षेण रविशेनाचार्य प्रोक्ते पद्म पुराणे सीता समाश्वासनं नामाष्टन नवतितं पर्वं समाप्त। प्रणाम दीदी। दीदी आप म्यूट हो। जिनवाणी स्टोरी कोई कर रहे? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आज एग्जाम नहीं होगा आ क्या? रही है। आज एग्जाम नहीं होगा क्या? एग्जाम होगा ना, समरी हो गई ना भैया जी, करा दिए ना। समरी हो गई भैया जी, एग्जाम लेंगे ना, अभी देंगे, भेजेंगे 8 बजे पेपर। जिनवानी स्तुति करिए। वीर हिमाचल टैनिक सी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोहि महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी। ज्ञान पयो नीति माहिर ली बहु भंग तरंगन सोचरी है। तासुचि सारग नद शरद गंग नदी पति में अंजुरी कर शीस धरी है। या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। सृजन की धुनी दीप शिखा समझो नहीं होती प्रकाशन वारी। तो किस भांति पदार्थ पाति कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धन है जैन और जिन बैन बड़े उपकारी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। हे जिनवानी भारती तो ही चबुदिन ने जो तेरा शरण गया सो पावे सुख देव भजु अहंत तो अरिहंत गुरु से वाणी दया धर्म का यही मोक्ष का जिनवानी माता की जय। जय धर्म की जय और प्रासंग वाणी की जय। नोवा नमकार।
अंजना जी को वंदना, सभी प्रतिमाधारियों को वंदना, सभी गुरुओं को सादर चरित पर, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, ललिता को जय जिनेन्द्र, जय गिराजी को जय, अंजना जी को वंदना, सबको बड़ों को सादर प्रणाम, जय सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, ललिता दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। आप लोग सोच रहे सभी हैं को फोन सादर कर रही जय है जिनेन्द्र। है ना, फोन पर किसी शास्त्र की बात हो रही थी, कोई चीज का खाना चल रहा है उसी की बात हो रही थी। दीदी का फोन था, ब्रह्मचारिणी दीदी का फोन था। सब प्रतिमाधारी को वंदना, सब पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। बेस्ट ऑफ लक, पेपर है आज। पूरा पूरा पढ़ ली थी क्या? 95 तक ही था इसमें तो। 105 था, पढ़ लिया पूरा। 105 था क्या? उनको 95 ही याद है। अच्छा, परीक्षा होने के पहले हो जाता तो अच्छा रहता है। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। एंड करूं? हाँ, प्रणाम दीदी। हाँ, प्रणाम।